बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के आसार बनने लगे हैं। जी हां, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात हो सकती है। एर्दोगान ने कहा है कि जल्द ही दोनों नेताओं की मुलाकात भी हो सकती है। बता दें आपको कि 5 अगस्त को पुतिन और एर्दोगान के बीच मीटिंग हुई थी और उसके बाद 19 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मौजूदगी में एर्दोगान ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। तो एक बार फिर जल्द ही दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। 6 महीने से जो युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन युद्ध, उसके खत्म होने के आसार अब नजर आ रहे हैं। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, बातचीत से क्या मसला हल हो सकता है या मानकर चलें कि युद्ध के खत्म होने के आसार इस मुलाकात के खबरों के सामने आने के बाद? तो टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात हो सकती है। बता दें कि 6 महीने से यह युद्ध लगातार चल रहा है। एर्दोगान ने यह भी कहा है कि जल्द ही दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है, बातचीत से हल निकल सकता है। बता दें कि 5 अगस्त को पुतिन और एर्दोगान के बीच में मीटिंग हुई थी और उसके बाद 19 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मौजूदगी में एर्दोगान ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की थी। यानी कि दोनों ही देशों के प्रमुखों के साथ बातचीत एर्दोगान कर चुके हैं और अब ये एर्दोगान का कहना है कि जल्द ही रशिया यूक्रेन की बातचीत हो सकती है। दोनों ही राष्ट्र प्रमुखों की बातचीत होगी, मुलाकात होगी और ये आसार हैं कि अब ये युद्ध खत्म हो सकता है। तो रूस के वॉर प्लानर और पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी को कार बम से मारने वाले की पहचान हो चुकी है। रशिया का ऐसा दावा है कि यूक्रेन की आजोव बटालियन की एजेंट ने नतालिया वोक ने कार में ब्लास्ट कर इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि आजोव बटालियन ने रूस के दावे को खारिज कर दिया है। रूस के वॉर प्लानर और पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिना को बम से उड़ाने के मामले में वहां की जांच एजेंसी FSB ने बड़ा खुलासा किया है। CCTV जारी करते हुए रूस ने दावा किया कि बम धमाके को अंजाम दिया है यूक्रेन की एक महिला एजेंट ने, जिसका नाम है नतालिया वोक, जिसकी कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं। दावा है कि यूक्रेन की सबसे घातक अजोव बटालियन की एजेंट नतालिया वोक 23 जुलाई को अपनी 12 साल की बेटी के साथ रूस में दाखिल हुई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं नतालिया ने कैसे लीगल तरीके से रूस में एंट्री ली। यही वो यूक्रेन की एजेंट नतालिया है जो रूस में दाखिल होने के बाद सबसे पहले दारिया दुगिना के पड़ोसी बनी और फिर उसने पूरे इलाके की रेकी की। रूस की तरफ से जारी 21 अगस्त की ये वो CCTV फुटेज है जिसमें कार धमाके के बाद नतालिया रूस से एस्तोनिया की ओर जाती दिख रही हैं। कार धमाके में दारिया दुगिना की हत्या से रूस बौखलाया हुआ है और पुतिन को इतना सदमा पहुंचा कि उन्होंने कार बम हमले में अपने युद्ध गुरु की बेटी की हत्या को जघन्य अपराध करार दिया। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि रूस अब पूरे यूक्रेन पर और भी घातक हमले करेगा, खासकर अजोव बटालियन को नहीं छोड़ेगा। ऐसे भी रूस यूक्रेन की अजोव बटालियन को आतंकी संगठन मानता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नतालिया रूस में घुसकर पुतिन के सबसे करीबी को निशाना बनाकर रूस से फरार होने में कामयाब रही। नतालिया यूक्रेन की सेना से जुड़ी है और वो एक महिला जासूस है। दावा है नतालिया हत्या वाली रात उस फेस्टिवल में शामिल हुई जिसमें दारिया मौजूद थी। वहां से निकलने के 5 मिनट बाद दारिया की कार में लगा बम ब्लास्ट हो गया और वो गाड़ी के भीतर ही जलकर मर गई। क्या मजबूरी है
मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।